इसमें देखिए वाष्प दाब में क्या होगा कि जब किसी बंद बर्तन में क्या होगा, जब किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को भरकर, जब किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को भरकर उसे गर्म किया जाता है, गर्म कर दिया गया, फिर क्या होगा, ताप को स्थिर कर दिया जाएगा। क्या होगा, ताप को स्थिर कर दिया जाएगा। ठीक, ताप स्थिर हो गया तो प्रारंभ में क्या होगा, वाष्पन का वेग बढ़ने लगता है, क्योंकि द्रव क्या होगा, वाष्प में बदलने लगेगा। प्रारंभ में वाष्पन का वेग बढ़ने लगता है तथा संघनन का वेग घटने लगता है। परंतु ताप स्थिर करने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि वाष्पन का वेग घटने लगता है। भाई ताप स्थिर कर क्या होगा, वाष्पन का वेग घटने लगता है तथा संघनन का वेग क्या होगा, बढ़ने लगता है। और इसी संघनन का वेग घटने लगता है तो इसी को क्या कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब वाष्पन का वेग संघनन के वेग से बराबर हो जाता है। तब क्या होगा, ना कोई द्रव का कण वाष्प में बदलेगा और ना कोई वाष्प का कण द्रव में बदलेगा। तो जो ये स्थिति होती है इसको कहते हैं द्रव द्रव की साम्य अवस्था। क्या कहते हैं, द्रव द्रव की साम्य अवस्था कहते हैं। और इसी द्रव द्रव की साम्य अवस्था पर द्रव के कण उस बर्तन या स्वतंत्र तल पर जितनी तेजी से टक्कर मारते हैं वही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। बात को समझ गए कि नहीं समझे? अब विधिवत समझ लीजिए कि प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में आप देंगे उष्मा। क्या देंगे, उष्मा। ठीक, उष्मा देने के बाद क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा कि नहीं, उष्मा देने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, जहां पर क्या होगा, आप तापमान क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्थिर कर दोगे। स्थिर कर दिए ना, तो प्रारंभ में क्या होगा, V1, इसको मान लीजिए आप वाष्पन को V1 और संघनन को V2, यानी V1 का मान V2 से क्या होगा, अधिक होगा। प्रारंभ में क्या होगा, V1 का मान यानी वाष्पन का वेग संघनन के वेग से क्या होगा, अधिक होगा। परंतु कुछ समय बाद क्या होगा, वाष्पन का वेग घटने लगेगा और संघनन का वेग बढ़ने लगेगा। कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जब V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2, यानी वाष्पन का वेग संघनन के वेग से बराबर हो जाएगा। और इसी स्थिति को कहते क्या है, द्रव द्रव की साम्य अवस्था। क्या कहते हैं, साम्य अवस्था, है ना। क्या कहेंगे, साम्य अवस्था। ये कई बार पूछा जाता है कि द्रव द्रव की साम्य अवस्था क्या है। वाष्प दाब में द्रव द्रव की साम्य अवस्था क्या है, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यही ऐसे एक्सप्लेन आप करेंगे कि जब किसी बंद बर्तन में, जब किसी यहीं से शुरू होगा, जब किसी बंद बर्तन में, जब किसी बंद बर्तन में, जब किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को, कोई भी द्रव हो, किसी द्रव को भरकर, क्या करेंगे, किसी द्रव को भरकर गर्म किया जाता है। क्या किया जाएगा, गर्म कर दिया जाए, गर्म किया जाता है। तो प्रारंभ में क्या हो, गर्म किया जाता है। अब गर्म करने के बाद क्या करेंगे, तथा ताप को स्थिर कर दिया जाता है। तथा लिख दीजिए पूरा, ताप को स्थिर कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक ना, कि जब किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को भरकर गर्म किया जाता है तथा ताप को स्थिर कर दिया जाता है। ठीक, तो प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में क्या होगा, वाष्पन का वेग क्या होगा, अधिक होगा। ऊपर का तीन मतलब क्या होगा, अधिक होगा। तथा संघनन का वेग क्या होगा, कम होगा ना। संघनन का वेग क्या होगा, कम होगा। अब कुछ समय बाद जब द्रव हमारा ठंडा हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, कुछ समय में क्या होगा, वाष्पन का वेग घटने लगेगा। क्या होगा, वाष्पन का मान क्या होगा, घटने लगेगा। तथा
संघनन का क्या होगा, बढ़ने लगेगा, यानी वह वाष्प क्या होगी, द्रव बदलने लगेगी, संघनन का वेग क्या होगा, बढ़ने लगेगा। परंतु परंतु एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी जब जब वाष्पन का वेग, वाष्पन का वेग संघनन के वेग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन के वेग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति को, इस स्थिति को हम कहेंगे क्या, द्रव द्रव की साम्य अवस्था। क्या कहेंगे, द्रव द्रव की साम्य अवस्था। ये हर किताब में नहीं लिखा है, द्रव द्रव की आप लेकिन किताब जाकर के खोज लीजिए, उस किताब में नहीं है, इसका कोई विश्लेषण नहीं है कि द्रव द्रव की साम्य अवस्था क्या है, कहीं विश्लेषण नहीं है। ठीक है, केवल के एन शर्मा वाली बुक में मिला है और केवल इसमें मिला है, दो किताबों में मिला है। ठीक, तो हमको ये बात समझ में आई, तो फिर से समझ लीजिए, यह एक बंद बर्तन है जिसमें यहां तक द्रव भर दिया गया है। द्रव के का ऊपरी जो तल होगा वह स्वतंत्र तल कहलाएगा। हमने नीचे से इसको उष्मा दी, प्रारंभ में वाष्प, द्रव क्या होगा, वाष्प में बदलने लगेगा, तथा क्या होगा, वाष्प का मान जो वाष्पन का संघनन का वेग क्या रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा ना, संघनन नहीं ना होगा, यानी वाष्प द्रव में नहीं ना बदलेगी। फिर कुछ समय बाद जब एकदम द्रव हमारा स्थिर हो जाएगा ताप, तो क्या हो जाएगा, वाष्पन का मान क्या होगा, घटने लगेगा, तथा संघनन का वेग क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब वाष्पन और संघनन का वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी घटना को द्रव द्रव की साम्यावस्था कहते हैं। बताइए भूलेंगे कभी। फिर सुन लीजिए कि जब किसी बंद बर्तन में, जब किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को गर्म किया जाता है, किसी द्रव को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तथा ताप को स्थिर किया जाता है। यहां समझिए कि जब किसी बंद बर्तन में द्रव को गर्म किया जाता है तथा ताप को स्थिर कर दिया जाता है, प्रारंभ में वाष्पन का वेग संघनन के वेग से अधिक होता है, कुछ समय बाद वाष्पन का वेग घटने लगता है तथा संघनन का वेग बढ़ने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब वाष्पन का वेग संघनन के वेग के बराबर हो जाता है। इस घटना को ही द्रव द्रव की साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, इस बात बताओ, आया समझ में, बोलो। अब इसके आगे देखिए, तथा तथा इस अवस्था, तथा इस अवस्था पर या इस अवस्था में द्रव के, द्रव के कण, द्रव के कण क्या होंगे, बर्तन के, बर्तन पर, बर्तन पर या बर्तन के चारों ओर, बर्तन के चारों ओर और जितना जितना दाब, दाब आरोपित, आरोपित आरोपित करते हैं, जितना दाब आरोपित करते हैं, हैं उसे ही, उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं, कि यानी तथा इस अवस्था पर माने द्रव द्रव की साम्य अवस्था पर द्रव के कण बर्तन के चारों ओर, बर्तन के ये देखिए चारों ओर खनखनाने की चारों ओर जितना दाब आरोपित करेंगे वही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, आया कि नहीं आया, आ गया ना, चलो ठीक है, चलो भाई।